हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांश। आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट इन IIT BHU और मेरा जेईई मेंस में 100% था। तो ये है रैंक बूस्टर सीरीज और इसका मेन फीचर ये है कि मैं इसमें पहले थ्योरी कराऊंगा, देन उसके PYQ कराऊंगा, देन फिर थ्योरी, देन PYQ। इस तरह से मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है और मैंने इसमें NCERT के सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तुमको इसके बाद NCERT का नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सारे कवर कर दिए हैं। और हाँ, इसमें मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से अभी तक एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए। मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। तो ये रैंक बूस्टर सीरीज तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर तुम इसे पूरा अच्छे से देख लेते हो। तो ये है सोल्यूशन का पार्ट 4, ठीक है। तो जिसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा वो देख लेना। पार्ट 1 में हमने पढ़े थे कंसंट्रेशन टर्म्स, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स एंड द गैसेस इन द लिक्विड एंड हेनरी लॉ, एंड पार्ट 3 में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन द गैसेस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड रोल्स लॉ, ठीक है। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हो वो लेक्चर देख लेना। प्रीवियस जो 3 लेक्चर हुए हैं उनके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देखो क्या होता है ना, जो हमने अभी रॉल्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो जो रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं कि वो आइडियल सोल्यूशन है। जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, वो डेविएट करते हैं फ्रॉम द रॉल्स लॉ, उनको बोलते हैं कि वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है, वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। और तुम्हारी जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो हम एक एक करके इनके पैरामीटर्स हैं, जो जो चीजें पूछता है कि तुम्हारा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, यहाँ तुम्हारा पहले क्या लिखे पैरामीटर लिखे हुए हैं। फिर आइडियल सोल्यूशन में पैरामीटर पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में होगा। ये मैंने पूरी एक टेबल बना दी है, ठीक है, तुम देख सकते हो पूरी टेबल बना दी। इस टेबल पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, ये इसी टेबल पे बेस्ड है। एक टेबल से तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो एक करके तुम्हारा पहला पैरामीटर है इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब जो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे या बोले कि एटम्स होंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन ए है, ठीक है, उसका एटम मान लो ए है, तो उसमें इंटरेक्शन मान लेता हूँ क्या है, ए टाइप है। सॉल्यूशन बी है, उसमें इंटरेक्शन क्या है, बी टाइप है। तो दोनों को मिक्स करोगे तो ए होगा, बी होगा, और ए बी एक नया बॉन्ड बनेगा। पहले ए ही था, बी था, तुमने मिक्स कर दिया दोनों को तो एक ए बी एक नया बॉन्ड बनेगा। तो अगर ये तुम्हारा ए बी और तुम्हारा तीसरा जो बना बाद में ए बी, अगर इनमें क्या होता है, सेम टाइप के बॉन्ड होते हैं, मतलब ये इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इंटरेक्शन चेंज ज्यादा नहीं होता है, तब बोलते हैं कि क्या है, आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। अगर ए बी बॉन्ड जो बना वो वीक हुआ, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ एज कम्पेयर टू ए एंड बी, ठीक है। जो पहले से जो बॉन्ड बना बाद में क्या बना, वीक बना। देखो क्या होगा, जब बॉन्ड वीकर बना क्या करेगा, वो अपने एटम्स को पकड़ के नहीं रख पाएगा, तो क्या कर जाएगा, जल्दी वेपराइज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो बॉन्ड वीकर बना बाद में, तो क्या होगा, बॉन्ड वीकर अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाएगा, वेपराइज जल्दी होगा, वेपराइज जल्दी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा। और वेपर प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है। सिमिलरली अगर ए बी तुम्हारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर हुआ देन द ए एंड बी बी, अब भी तो ए बी वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, पहले वो क्या करेगा, एटम्स को पकड़ के रखेगा, ठीक है, पकड़ के रखेगा। अब पकड़ के रखेगा तो वेपराइज नहीं कर पाएगा, वेपराइज नहीं कर पाएगा, यानी क्या करेगा, वेपर प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज कर जाएगा, यानी जॉल्स लॉ में जो आना चाहिए था उससे कम आएगा। तो ये क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है, नेगेटिव में चला गया, इसलिए बोलते हैं इसको नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो इस पे PYQ भी आ चुका है कि इन द पॉजिटिव डेविएशन ए बी वीकर देन द ए एंड बी बी, यानी बोल देगा इन नेगेटिव डेविएशन ए बी स्ट्रॉन्गर देन द ए एंड बी बी, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, तो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब तुम्हारे बॉन्ड क्या हो जाए, वीक हो जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ए बी इंटरेक्शन से क्या होगा, वीकर होगा। अब आगे आता है तुम्हारा रॉल्स लॉ, ठीक है। तो इट फॉलोज द रॉल्स लॉ, ठीक है। बाकी जो पॉजिटिव डेविएशन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ होता है, और ये होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे रॉल्स लॉ फॉलो होगा, तुम्हारे यानी फॉर्मूला फॉलो होंगे, पी ए इक्वल्स टू एक्स है पी ए नॉट, पी बी इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है। यहाँ पे रॉल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ मतलब क्या, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, पॉजिटिव मतलब बढ़ना, ठीक है, पॉजिटिव मतलब बढ़ना, नेगेटिव मतलब घटना। तो पॉजिटिव मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी पी ए ग्रेटर देन द एक्स है पी ए नॉट एंड पी बी ग्रेटर देन द एक्स डी पी बी नॉट। सिमिलरली नेगेटिव डिविजन मतलब घट जाता है, यानी पी ए लेस देन एक्स है पी ए नॉट, पी बी विल बी लेस देन एक्स डी पी बी नॉट, ठीक है। अगर तुमको नहीं पता तो बताता हूँ, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है, पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म है, और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या कर जाएगा, घट जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में बढ़ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन में। उसके बाद देखो तुम्हारा ये ग्राफ बना हुआ है, अगर तुमसे पूछते हैं ग्राफ दे दे, बताया कौन सा पॉजिटिव डेविएशन कौन सा नेगेटिव डेविएशन, देखो ये तुम्हारा होता है आइडियल का ग्राफ, ये तो हम देख चुके हैं। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो बस जो पिंक वाला लाइन दिखा रहा है ना, जो पिंक वाला लाइन यहाँ पे दिख रहा है, वो तुम्हारा दिखा रहा है कि ये क्या है, इसका पॉजिटिव डेविएशन है, क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है।
तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ऊपर आएगा, लाइन क्या कर जाएगी, ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, देखो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज हैं, डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा जी, डेल्टा एस। ठीक है, तो देखो डेल्टा एच डेल्टा वी तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि तुम्हारा अगर आइडियल सोल्यूशन होता है तो तुम्हारा डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मतलब कोई भी एनर्जी का रिलीज नहीं होता है अगर सोल्यूशन तो क्या होता है तुम्हारा, आइडियल होता है। अब सोचो अगर तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन है, अब कैसे पता करेंगे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, प्रॉपर लॉजिकल है, तुमको रटना और रट लेना, मैं तुमको लॉजिक बताता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन का ऐसे सोचो जैसे मैं सोच रहा हूँ, पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, तुम्हारा जो ए बी बॉन्ड बनता है बाद में वीकर होता है। देखो अगर बॉन्ड वीक बना है तो बॉन्ड वीक हो गया तो अब क्या करेगा, यानी कि इसमें क्या होगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एनर्जी की यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी, यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ ए बी जो इंटरेक्शन वहां क्या हुआ, ए बी तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है, बॉन्ड जब भी स्ट्रॉन्गर बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक तरह से और समझाता हूँ कि तुम्हारा इसमें क्या आ रहा है, तुम्हारा ए बी इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, जो अगर इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, पहले क्या था, स्ट्रांग था, पहले स्ट्रांग था, तुमने उसको वीक किया, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि तुमको एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तभी तो इसका बॉन्ड वीकर हो गया। जब एनर्जी तुम दे देते हो क्या होता है, बॉन्ड टूटने लग जाता है, यानी कमजोर पड़ने लग जाता है। ठीक है, तुम्हारा इसलिए क्या होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो का, क्योंकि एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। ठीक है, और जब भी तुम्हारा बॉन्ड, तुम्हारा ए बी वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, स्ट्रांग होगा बॉन्ड, यानी क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अब बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जब तुमको पता है जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगी, यानी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा ये। ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन जीरो। ठीक है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है, पहले बता चुका हूं मैं। ये तुम्हारा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो डेल्टा वी मिक्सिंग, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है, तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए जीरो होता है। ठीक है, याद रखना, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। अब बात करें इसके लिए डेल्टा वी क्या होगा, तो इसके लिए डेल्टा वी क्या हो जाता है, ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। इसके लिए डेल्टा वी क्या होता है, लेस देन जीरो हो जाता है। दो कैसे, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो क्यों, क्योंकि बाद में जो बॉन्ड बना वो क्या है, वीकर है, बॉन्ड वीकर है, मतलब क्या होगा, एटम्स तुम्हारे दूर दूर होंगे। अब दूर दूर होंगे तो क्या होगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे मतलब क्या, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो। और इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, ए बी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनना है, मॉलिक्यूल्स कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज का लॉजिक है, अगर तुम लॉजिकल से करना चाहो लॉजिक से कर लो, वरना तुम याद कर लेना सीधा। तो अब आता है डेल्टा जी मिक्सिंग। ठीक है, तो देखो अगर वो मिक्स हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सबके लिए क्या होता है, डेल्टा जी सभी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ये बात ध्यान रखना, डेल्टा जी सभी के लिए क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। क्या होता है, लेस देन जीरो, मतलब कि अगर लेस देन जीरो नहीं होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब वो मिक्स ही नहीं होगा। फिर तो अगर मिक्स हो गया, सॉल्यूशन बना रहा है, मतलब इसका मतलब क्या कि वो स्पॉन्टेनियस था, सॉल्यूशन बनना चाहता था, तो क्या होगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो। ठीक है, तो डेल्टा जी सभी के लिए लेस देन जीरो होता है, बात ध्यान रखना। ठीक है, डेल्टा जी फॉर ऑल, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, सबके लिए क्या होता है, लेस देन जीरो। ऐसे जो एंट्रोपी होती है, तुमको पता हो कि एंट्रोपी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, किसी भी सिस्टम के लिए एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा क्या करेगी, बढ़ेगी। तो तुम्हारा यहाँ पे सबके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। ये प्रॉपर्टी सबके लिए ग्रेटर देन जीरो होता है, ये सबके लिए लेस देन जीरो होती है। और ये तुम्हारा इसके लिए तुम्हारा ये टर्म है। ठीक है, पर ऐसा नहीं मैं तुमको ये फालतू बता रहा हूँ, इस पे तुम्हारा पीवाईक्यूज तुमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं वेपर प्रेशर पे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर तुम्हारा क्या होता है, इसमें तुम्हारा क्या होता है, आइडियल होता है, मान लो रॉल्स लॉ फॉलो करता है वही होता है। इसमें क्या होता है, मोर देन रॉल्स लॉ। इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ऊपर का मैंने एरो साइन बनाया, मतलब इंक्रीज करता है, वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस वाले केस में सिमिलरली क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की और एजियोट्रॉप की और फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है ना, तुमको क्वेश्चन देगा जिसमें तुमको इनको रिलेट करा देगा। ठीक है, तो इनको पढ़ने से पहले पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग प्रोसेस कब होती है, तो यार रखना, बॉइलिंग तब होता है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। मतलब तुमने मान लो यहाँ पे तुम कर रहे हो लिक्विड को इसमें बॉइल, ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका करेगा वेपर, तो इसके इससे बनेगा वेपर प्रेशर। तो जब ये वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब तुम्हारा क्या करता है, लिक्विड बॉयल करता है। ठीक है, तो मान लो कि तुमसे बोले कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी का बॉइलिंग पॉइंट घटा या बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल घटा बढ़ा सकते हैं। तो जी क्या करो कि तुम्हारा एक ऐसे पहले बॉक्स लो, तुम्हारा बॉईल कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है तुम्हारा एटमॉस्फेयर में, यानी तब एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। ठीक है, तो अगर तुम इसके जो अंदर है, इसके अंदर तुम प्रेशर मेंटेन कर दो 1 atm से कम, तो वो जल्दी अचीव कर लेगा। ठीक है, तुमको मतलब तुम्हारा जो सराउंडिंग है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल बनाना है।
और बड़े टाइम से तुम कम कर दोगे तो ये तुम्हारा जो वाटर है जल्दी अचीव कर लेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, घट जाएगा। अगर तुम वेपर प्रेशर यहाँ बढ़ा दो, यहाँ तुम 3 atm कर दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा। क्या होता है ना, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना, तो हम उनको लेस टेम्परेचर पे भी बॉईल कर सकते हैं, उनको उनको एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करके जहाँ पे क्या हो, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो, कम हो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉइलिंग कब होती है, व्हेन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली तुम्हारा फ्रीजिंग कब होता है, फ्रीजिंग तुम्हारा तब होता है जब तुम्हारा वेपर प्रेशर इन द लिक्विड फेज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। ठीक है, तुम्हारा जो सॉलिड होगा तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो तुम्हारा लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के जब इक्वल बनता है तो तुम्हारा क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। तुम्हारा हो गया फ्रीजिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, आइडियल है तो तुम्हारा आइडियल केस ही रहेगा, जितने बॉइलिंग हो रहा है बॉइलिंग होगा। बट देखो अगर तुम्हारा है पॉजिटिव डेविएशन तो बॉइलिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो जो तुम यहाँ पे कर रहे थे बॉइल, ठीक है, तुम्हारा नॉन आइडियल सोल्यूशन था जिसके वजह से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, ये ज्यादा वेपर प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो अगर ज्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा तो सराउंडिंग वाले वेपर को जल्दी अटेंड कर लेगा। तो मान लो ये पहले बना रहा था 50 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बना रहा था, अब क्या हुआ, जब ये ज्यादा वेपर प्रेशर बना रहा है तो मतलब तुम्हारा इससे पहले ही टेम्परेचर पे क्या कर जाएगा, ये बॉयल कर जाएगा, समझ गया ना। तो यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा जो जो तुम्हारा व्यापर है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, व्यापर प्रेशर डिक्रीज करता है। अब देखो व्यापर प्रेशर डिक्रीज कर गया, मतलब मान लो इसका पहले ये बना रहा था 50 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm, अब ये 50 डिग्री सेल्सियस बना रहा है 0.8 atm। अब इसको और व्यापर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा अब तो। ठीक है, क्योंकि व्यापर घट गया, व्यापर प्रेशर घट गया ना, और तुमको ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा ना वेपर प्रेशर फिर से उतना रीच करने के लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है पॉजिटिव डेविएशन में, इंक्रीज कर जाता है नेगेटिव डेविएशन में। तो अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो आइडियल होगा तो आइडियल तुम्हारा आइडियल जितने भी फ्रीजिंग हो रहा था उतने होगा। तो अब देखोगे तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। को रटने का एक और तरीका है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या टॉपिक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, बढ़ता है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। तो वो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं वो इस पे है कि तुम्हारा वेपर प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है कि किस में डिक्रीज करता है, नेगेटिव डेविएशन में, जिसमें क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में होगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, या तो एक याद कर लो इसका फ्रीजिंग क्या होगा, जैसे उसका उल्टा इफेक्ट होगा, ऐसे याद कर लो, तुमको जैसे भी याद करना है तुम उसको याद कर सकते हो। ठीक है, फिर तो यहाँ पे प्योर क्यूब बनता है कि एजियोट्रॉप क्या होता है। तो ध्यान रखना, एजियोट्रॉप क्या होता है, जब तुम्हारा क्या होता है, कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड द गैसेस फेज क्या होता है, सेम होता है, तब उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप है। वो क्या होता है, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू 2023 का इस पे तुम्हारा ये वेपर फेज होगा, ये लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज, तो यहाँ जो इसका कंपोजिशन होगा वही इसका कंपोजिशन यहाँ हो, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा कंपोजिशन किसके किससे दिखाते हैं, Y1 Y2 से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट यहाँ किसे दिखाते हैं, X1 एंड X2 से। तो मान लो X1 रेशियो X2 जो हो वही तुम्हारा Y1 रेशियो Y2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और उसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉयल करता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉयल करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, इसमें कंपोजिशन लिक्विड एंड गैसेस में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। और इसका तीसरा पॉइंट है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उनका वेपर फेज में या लिक्विड फेज में क्या होता है, कंपोजिशन सेम होता है, इसलिए इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर पाते। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अगर नहीं पता है तो क्या होता है ना, तुम्हारे मान लो लिक्विड है, ठीक है, अगर इसमें दो लिक्विड है ए और बी, अगर दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि तुम्हारा लिक्विड मान लो एक का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पहले बॉईल कर जाएगा, यानी वेपराइज कर जाएगा, तो उसको हम अलग एक कंटेनर में सेपरेट कर लेंगे और इसमें केवल बी वाला बच जाएगा। बट तुम्हारा एजियोट्रॉप में क्या होता है, दोनों का तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, तो उनको तुम बॉयल करोगे तो तुम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, दोनों साथ में ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा लास्ट पॉइंट है कि बॉयल विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन, यानी तुम अगर तुम बॉयल करोगे तब भी उनकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब जितने तुम्हारे वहां से ए निकल रहा होगा उतना ही उसी अकॉर्डिंग बी निकल रहा होगा, ऐसा निकलेगा कि उसकी कंपोजिशन तब भी नहीं बदलेगी। ये भी तुम्हारा पीआईक्यू का लाइन है। ठीक है, पीआईक्यू में तुम्हारा स्टेटमेंट है कि एजोट्रॉप क्या होता है, बॉयल करता है विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फिर से अपनी टेबल पे। ठीक है, तो एजोट्रॉप तुम्हारा इसमें क्या बनेगा, इसमें तो आइडियल बनता है, तो इसमें एजोट्रॉप नहीं बनता है। तो एजियोट्रॉप तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो पूछता है कि कब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, कब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा।
ठीक है। तो अब तुम खुद सोचो तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन में बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट घट गया, इसका मतलब क्या कि तुम्हारा मिनिमम बॉइलिंग ड्रॉप बनेगा। ठीक है, घटा मतलब क्या, मिनिमम, बढ़ा मतलब इसका मतलब क्या, मैक्सिमम। तो यहाँ तुम्हारा बनता है मिनिमम बॉइलिंग जियोट्रॉप। ठीक है, और तुम्हारा इसमें क्या बनता है, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब बॉइलिंग हो रहा है मैक्सिमम, यानी ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, ज्यादा मतलब मैक्सिमम, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा क्या बन जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है ना। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं तुमको, वो क्या करने हैं, याद रखने हैं। ये तुम्हारे जेएमएस में पीआईक्यू में तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन। तीसरा एग्जाम्पल है बेंजीन एंड टोलुइन। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन है उसमें ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और तुम्हारे जो निगेटिव पॉजिटिव डिफिनेशन वाले हैं उसमें दो मोस्टली के एग्जाम्पल क्या है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। ठीक है, अब तुमको दिखाते हैं थोड़ा, देखो। तो अगर तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पता तो वो देख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ना, मान लो तुम्हारा तुम्हारा क्या है, एच है, जो एच तुम्हारा अटैच्ड है किसी एक्स एलिमेंट से। अभी एक्स एलिमेंट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा तो मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे वजह से हाइड्रोजन पे आएगा क्या, पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज। और तुम्हारा जो नेगेटिव वाला चार्ज होना चाहिए किस पे, इस पे डी वाले पे, जो तुम्हारा एटम यहाँ पे कोई अटैच होगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इस पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये तुम्हारा इसके जैसे आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे होगा एक अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको तभी बोलते हैं जब तुम्हारा ये एनर्जी तुम्हारा इससे जो रिलीज होती है वो ग्रेटर देन 8 किलो जूल होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि किसके इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन कौन से हैं, केवल सब में ऐसा नहीं कि हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे याद किया था, फोन कॉल। ठीक है, तुम्हारे ऐसा समझ लो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और छोटे होते हैं, वन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही डेंस होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत क्या होगी, कम स्पेस में होगी, कम स्पेस में होगी तो वो अच्छे से बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हो सकता है अगर तुम्हारा लोन पेयर किसका हो, नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, फ्लोरीन का हो, क्लोरीन का हो। अब आते हैं ये हाइड्रोजन और एच एक्स। ठीक है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो जो एक्स से अटैच होना चाहिए, वो कौन कौन से एक्स हो सकते हैं, तो वो तुम्हारा फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तीन तो तुम्हारे वही हैं जो यहाँ पे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी क्या होती है, इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हाई होती है, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम होता है, मतलब स्मॉल साइज होता है। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो तुम्हारी ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, मगर तुम्हारा क्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे नहीं होगा। और तुम्हारा ये तो हो गया, और फिर तुम उसके अलावा तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करा सकता है, अगर तुम्हारा जो एक्स है वो तुम्हारा CF3 हुआ या CCl3 हुआ। तो अभी देखोगे तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर में एग्जांपल दिया है CHCl3 का, कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये CCl3 होगा, तब तुम्हारा जो उसके साथ में एच होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ तुमको पता लगा कि तुम्हारा ये एक्स क्या होना चाहिए, और यहाँ तुमको ये पता लगा कि ये करना चाहिए। ठीक है, अगर तुमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाओगे तो तुमको पता भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो तुमको थोड़ा आइडिया दे दूँ। जो एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं है, कभी कोई डायरेक्ट वही देता है, कभी कभी थोड़ा अपने आप से भी पूछता है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ तुम्हारे क्या है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी। एन हेक्सेन मतलब क्या होता है, सारे कार्बन कार्बन 6 कार्बन लगे हुए, एन हेप्टेन मतलब क्या, नॉर्मल कार्बन, सारे एक लाइन से कार्बन लगे हुए हैं। तो कोई भी तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है, और ना ही तुम्हारा कोई भी पोलैरिटी है। यहाँ तुम ब्रोमोमीथेन और क्लोरीथेन में देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पोलैरिटी ब्रोमीन की वजह से थोड़ा होगी, बस उससे इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर लास्ट तुम्हारा है बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन तुम्हारा क्या होता है, बेंजीन तुम्हारा ये होता है। ठीक है, टोलिन तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा टोलिन है CH3। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं है, और ना ही तुम्हारे यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी होने वाली है। सारे के सारे क्या है, कार्बन है, और क्या है, प्लानर स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी तुम्हें एनसीईआरटी वाला तुम्हारा एग्जांपल नहीं देगा, बट तुमको अगर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रही, कोई भी पोलैरिटी कुछ खास दिख नहीं रही, तो तुम क्या कर देना कि क्या होंगे, वो आइडियल होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डिविजन में क्या होगा कि बॉन्ड में तुमको क्या होता है, वीक बनता है। ठीक है, अगर बॉन्ड वीक बनता है इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब पहले हो रही होगी और बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तुम्हारा एग्जांपल इसका हो जाएगा पॉजिटिव डिविजन हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव डिविजन में क्या होता है, तुम्हारा बॉन्ड क्या बनता है, बाद में स्ट्रांग बनता है। यानी पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, बाद में क्या हो जाएगी, हो जाएगी, मतलब बॉन्ड बन जाएगा तुम्हारा दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो पहले यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इन्होंने CS2N एसीटोन का। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है, याद रखना कि तुमसे रीजन भी पूछ सकता है कि इनका रीजन क्या होता है, कि तुम्हारा ये पॉजिटिव डिविजन दिखाते हैं, तो इसका रीजन होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जो CS2 और एसीटोन के खुद के
मॉलिक्यूल के साथ में वो ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू इन दोनों के बीच में। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है अगर दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल क्या होता है? जब दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तब बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है, उसमें क्या है? डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो ये तुम एग्जाम्पल क्या रखोगे? डायरेक्ट याद रखोगे CS2 और एसीटोन वाला, ये बहुत बार पूछा गया है PYQ में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है PYQ में। उसके बाद आते हैं इनमें, तो इथेनॉल एंड वाटर है, इथेनॉल एंड एसीटोन है। अगर तुम एनसीईआरटी वाला एग्जांपल देखोगे, ठीक है, तो हल्का बात ध्यान रखना एनसीईआरटी में है कौन कौन से। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हारा एनसीईआरटी में जो है जितने इथेनॉल के साथ वाले हैं, इथेनॉल का दो एग्जांपल यहाँ पे दिए, इथेनॉल एंड वाटर का दिया है, इथेनॉल एंड एसीटोन का दिया है। ठीक है, तो दोनों ही तुम्हारे एग्जांपल के पॉजिटिव डेविएशन के। अगर तुम नेगेटिव डेविएशन में देखोगे तो तुम्हारा फेनॉल एंड एनिलीन है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर है, एसीटोन एंड CH Cl3 है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे कहीं भी इथेनॉल नहीं है। तो अगर इथेनॉल आ जाए उसके साथ में वाटर दिखे या दिखे एसीटोन, ठीक है, वाटर दिखे या दिखे एसीटोन, तो याद कर लेना कि हाँ इथेनॉल किस में था? पॉजिटिव डेविएशन वाले में था। ठीक है, ऐसे रट लो इसको। इसको क्या करना तुमको? डायरेक्ट रट लेना, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी वाला ही मिलने वाला है। ठीक है, जो एनसीईआरटी से नहीं आएगा वो पूरा लॉजिकल होगा। अभी तुमको दिखाएंगे, तुमको पीओक्यू करके दिखा दूंगा मैं। ठीक है, अब इनका रीजन क्या होता है, तो इसमें तुमको रीजन तुम बता सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा एग्जांपल तुमको देखने मिलेगा, तो इस पे क्या कर सकता है? क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। ठीक है, ये लॉजिकल है, ये तुमको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। इतना वाले वाटर, ये भी तुमको क्या करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रहेगा ना कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं क्या होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाते हैं। तो एनसीईआरटी में तुम्हारा ये तो एग्जांपल जो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप का है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी देगा तो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब वो सारे के सारे एग्जांपल इसके होंगे मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप के। मगर एनसीईआरटी में इसको मेंशनड है और ये भी बोल रखा है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। यानी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट ये तुम्हारा क्या है? एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन है इसको। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखो, तो मैं स्ट्रक्चर तो बना लेता हूँ। देखो CH3CH2OH, ठीक है, ये इसका हाइड्रोजन है। और दूसरा जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है, इसका ये O है, उसका ये H है। ठीक है, CH2CH3, तो इसका लोन पेयर, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तुम्हारा क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। तो यहाँ तो ऑक्सीजन है, उसका लोन पेयर भी है उसके पास। वो हाइड्रोजन पे यहाँ पे अटैच एटम कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, या फिर CCl3 होना चाहिए, या तो तुम्हारा CF3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अब तुमने डाल दिया एसीटोन। ठीक है, तो वहां पे एसीटोन तुमने डाल दिया तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ठीक है, तो देखो या तो तुम डायरेक्ट याद कर लेना या तुमको मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। क्यों? तुम एसीटोन के ऐड करने से। ठीक है, क्योंकि बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनेगी? वीकर बनेगी, क्योंकि बाद में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाली किसके किसके बीच में होगी? तुम्हारा C C S C S3 CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये इसका O होगा और दूसरे का क्या होगा? H होगा। तो ये बॉन्डिंग क्या करने की? वीकर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? लेस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ज्यादा बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए बॉन्ड बाद वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? वीकर होगी। ठीक है, इसलिए तुम्हारा क्या कहा जाएगा? बॉन्डिंग वीकर, मतलब बॉन्ड वीकर, हवा प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो ऐसा एग्जांपल तुमको और मिलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा तुमसे डायरेक्ट यही पूछ सकता है, इथेनॉल वाले, इथेनॉल विद वाटर, इथेनॉल विद एसीटोन, तो CS2 विद एसीटोन। ठीक है, तो देखो मैंने नोट करके क्या लिख रखा कि इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द वन कंपोनेंट, मतलब तुम्हारा जो इनिशियली दिया उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो तुम बाद में ऐड कर रहे हो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो तुम्हारा एग्जांपल किसका होता है? वो पॉजिटिव डेविएशन का होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्यों तुम्हारा एग्जांपल दे रखा था बेंजीन है, इथेनॉल, तो इथेनॉल में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाद में तुम ऐड करो बेंजीन, बेंजीन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेंजीन से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है तुम्हारा? ये होता है बेंजीन, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं ऐसे, तो कार्बन के साथ लगे ये हाइड्रोजन तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन, नाइट्रोजन होना चाहिए, या फिर तुम्हारा CCl3 होना चाहिए, या CF3 होना चाहिए। सिमिलरली तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन का तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है फेनॉल एंड एनिलीन का। और इसका रीजन ध्यान रखोगे, तुम्हारा प्रॉपर्ली एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, तुमको ऐसा पूछ सकता है कि फेनॉल एंड एनिलीन क्या शो करता है? नेगेटिव डेविएशन करता है। ठीक है, तो रीजन तुमको दे देगा बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द फेनॉल एंड एनिलीन विल बी स्ट्रॉन्गर देन द एनिलीन एलिनीन एंड फेनॉल फेनॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो फेनॉल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो है, और दूसरा जो फेनॉल मॉलिक्यूल होगा उसका O होगा। यहाँ ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे इसका एक H, दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, यानी खुद के साथ भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये एक दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। देखो इसका H ले लो, इसका N ले लो, या इसका H ले लो, इसका O ले लो। ठीक है, तो आपस में भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं अपने मॉलिक्यूल के साथ में। तो बाद में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनती है? स्ट्रॉन्गर बनती है। तो फेनॉल एंड एनिलीन का एग्जांपल किसका है?
नेगेटिव डेविएशन का है। ठीक है, रीजन याद रखोगे कि रीजन इसका क्या होता है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हो कि तुम्हारा जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का प्रोटॉन वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू इनके खुद के वो। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखना, इस पे तुमको एसोसिएशन मिल सकता है। फिर दूसरा इसका एग्जांपल दिया है नाइट्रिक एसिड विद वाटर। ठीक है, तो जब भी तुम देखोगे तुम्हारा अगर नाइट्रिक एसिड वाटर है तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अगर वो वाटर में डालोगे तो वो शो करता है तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन। इसको याद कर लेना। तो एक तो तुम्हारा एग्जांपल तुम्हारे एसआईटी में दिया कि नाइट्रिक एसिड इन वाटर, और तुम्हारा पीआईक्यू में ये भी पूछा है कि एचसीएल इन वाटर, तो वो भी क्या करता है नेगेटिव डेविएशन। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब तुम्हारा एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर जाते हैं, आराम से डिसोशिएट कर जाते हैं। अब अगर अच्छे से वो डिसोशिएट कर जा रहे हैं तो तुम्हारा क्या होता है, प्लस माइनस बन जा रहा है। अब प्लस माइनस बन जा रहा है तो तुम्हारा पहले क्या था कि तुम्हारा पहले हल्का फुल्का इंट्रैक्शन था, अब तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर्ली बन गया, तो यानी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो जाता है। इसलिए तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो वाटर में क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। फिर तुम्हारा इसका थर्ड एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म विद द एसीटोन। देखो यहाँ पे तुम्हारा एसीटोन है ये, तो एसीटोन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर खुद सिर्फ एसीटोन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन है, प्रोटॉन इसके पास है, मगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। अगर बात करें यहाँ पे HCCl3 में, तो यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इसके बीच में H और क्लोरीन के बीच में, मगर जो बाद में जो बॉन्डिंग बनेगी वो बनेगी H और O के बीच में। अगर दोनों को मिक्स करोगे तो इसका H इसका O, तो H और O की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू H और Cl। क्यों, क्योंकि तुम्हारा बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए, ये तुम्हारा जितना ज्यादा एसिडिक होनी, इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, इस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो। क्लोरीन का तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि तुम्हारा मॉलिक्यूल बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, वीकर होगी एज कम्पेयर टू बाद वाला। नहीं, बाद वाला बॉन्ड क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। तो तुम्हारा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जैसे तुमको दिख जाए, समझ लेना क्या हो जाएगा, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट बने क्या लिख रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड इन द वाटर सो द नेगेटिव डेविएशन। तुम्हारा पीओक्यू में पूछ रखा है कि HCl, तो ऐसे अगर H2SO4 दे दे, HF दे दे, ये सारे क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। एग्जाम्पल वाली चीज मैं तुमको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर देखो तुम्हारी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ज्यादा कुछ खास पोलैरिटी नहीं होगी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, जहां पे तुम्हारा ये एग्जाम्पल है 3। ठीक है, फिर अगर बात करें पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, अगर तुम्हारा बाद वाला बॉन्ड क्या बनना होगा, वीक हो रहा होगा। तो बाद वाला बॉन्ड वीक हो रहा होगा, मतलब मान लो जिसमें हो सकती है पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, बाद में कुछ ऐसा डाल रहे हो जिसमें कुछ भी ना हो, तो क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे तुम्हारा यहाँ पे पूछा था बेंजीन विद एथनॉल, एथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेंजीन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो तुम्हारा क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली तुम्हारा है इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, और तुम्हारा CS2 को बोलते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, और तुम्हारा एसीटोन, तो तुम्हारा ये भी क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसका रीजन होता है कि बाद वाला जो इन दोनों के बीच का डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू इनके खुद के डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखोगे। ठीक है, तो अगर तुमको दिख जाए कहाँ पे, या तो इथेनॉल दिख जाए, तो एसीटोन दिख जाए, तो समझ लेना वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ठीक है, बस टोन दिखाएगा तुमको CSCl3 का था, तो CSCl3 तुमको दिखा, एसीटोन दिखा, तुमको पता चल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में हो जाएगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो जाएगी तब तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो ये तुम पर सब जानोगे कि ये तुम्हारा CSCl3 साथ में दिख जाए, मतलब क्या, नेगेटिव डेविएशन, अदरवाइज क्या होगा, वो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और तुम्हारा नाइट्रिक एसिड विद वाटर, तुम्हारी ये कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl H2SO4, ये क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन होंगे। ये भी तुमको याद रहेगा हमेशा। तो तुमको ध्यान का रख के रखना है, फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक एग्जांपल ऐसा दिया है जिसमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो तुम्हारा वो किसका एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें तुमको सिखा दिया कि तुमको कैसे याद करना है। अब तुम चाहो तो डायरेक्ट याद कर लेना, चाहे जो मैंने लॉजिक बताया उनके अकॉर्डिंग लॉजिक बिठा लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, वाटर विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, ये क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तुमको बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हारा बनता है आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो प्रॉपर जब आयंस बन जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाता है, बॉन्ड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, निकल जाता है नेगेटिव डेविएशन। फिर तुम्हारा बेंजीन इन द मेथनॉल, देखो मेथनॉल में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तुम डालोगे बेंजीन, यानी क्या हो जाएगा, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कम हो जाएगी, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। यही तुम्हारा इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे विद द वाटर विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तुम्हारा फिर देखो वाटर विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी भी क्या है, नेगेटिव डिविजन। एसीटोन विद द क्लोरोफॉर्म, देखो एसीटोन दिखा, हो सकता है पॉजिटिव डिविजन, मगर नहीं, क्लोरोफॉर्म देखो दे दिया, क्लोरोफॉर्म तुम्हारा क्या कर लेगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिविजन। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, बाइनरी सॉल्यूशन है जो कि प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग द एन हेप्टेन एंड इथेनॉल। तुमको देखो इथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तुम नॉर्मली ऐसा कोई कंपाउंड डालो जिसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वही बात बार बार आ रही थी कि पहले वहां पे तुमको मैंने एग्जांपल दिया था बेंजीन इन इथेनॉल, यहाँ तुम्हारा दिया एन हेप्टेन इन इथेनॉल, और तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया हुआ है एसीटोन इन द
इथेनॉल, ठीक है। तो 3 एग्जांपल तुमको मिल गए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव डिविजन होगा, गलत बात है। यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव डिविजन। ये तुम्हारा ऑप्शन से हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एन हेप्टेन शो द पॉजिटिव डिविजन व्हाइल द इथेनॉल शो द नेगेटिव डिविजन फ्रॉम रोल्स लॉ। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक तुम्हारा सोल्यूशन नहीं होता तब तक पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन कुछ भी बात ही नहीं होती है। तुम्हारा सोल्यूशन का हम डिसाइड करते हैं कि नेगेटिव डिविजन होगा या पॉजिटिव डिविजन होगा। आइडियल सोल्यूशन बनेगा? नहीं भाई, आइडियल सोल्यूशन तो नहीं बनेगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 35 डिग्री सेल्सियस पे, द वेपर प्रेशर ऑफ CS2 इज दिस, दैट ऑफ एसीटोन इज दिस, अ सॉल्यूशन ऑफ CS2 इन एसीटोन हैज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा डाटा दिया है ना, बट ये क्वेश्चन तुम्हारा डाटा का है नहीं। उसने बोला, पहले बोला है रॉल्स लॉ इज नॉट ओबेड इन दिस सिस्टम। तो एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है ना कि ये तुम्हारा किसका होता है, पॉजिटिव डेविएशन का होता है। लेकिन रॉल्स लॉ तुम्हारा ओबे नहीं होगा। ये सही स्टेटमेंट उसने पूछा, गलत कौन सा है। मिक्सचर ऑफ 100 ml ऑफ दिस, 100 ml ऑफ दिस, इसका जो वैल्यूम होगा लेस देन 200 ml होगा। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है पॉजिटिव डिविजन में, ग्रेटर देन 0। तो भाई ये हो गया नॉन करेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। आगे दिया CS2 एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू द ईच अदर देन द देमसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। ये तो तुम्हारा तभी तो पॉजिटिव डिविजन है, ठीक है। हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन। तो डेल्टा एच क्या होता है इसके लिए, डेल्टा एच क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यानी तुम्हारा क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यानी ये भी स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है, सही है। उसमें पूछा था गलत कौन सा है, तो तुम्हारा बी इसका क्या हो गया, गलत हो गया। अगला एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड सोर्स। इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब देखो नेगेटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, उसने पूछा है इंक्रीज्ड वेपर प्रेशर। तुमको पता है नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर क्या जाता है, घट जाता है। नेगेटिव डेविएशन ही मतलब, ये नेगेटिव मतलब कम हो जाना। ये तो तुम्हारा गलत हो गया, ये तुम्हारा गलत हो गया। प्रेशर सही बात है। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वेपर प्रेशर का जाएगा डिक्रीज, ठीक है। तो मतलब क्या करेगा, तुमको अब बॉइलिंग के लिए उस प्रेशर पे पहुंचने लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज। यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा, डी, ये इंक्रीज कर जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और मैं तुमको कैसे याद करने का तरीका बताया था कि तुम अगर याद कर लोगे, तुम्हारे एनसीईआरटी में टॉपिक क्या दिया, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो बढ़ कब जाता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में कब दिया, जब तुम्हारा वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। तो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब तुम्हारा वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर घटता कब है, तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है। तो चाहे तुम ऐसे याद कर लो, और चाहे तो मैंने लॉजिक बताया था, अगर तुम लॉजिक से याद करना हो तो लॉजिक याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है मिक्सचर ए एंड बी सो द नेगेटिव डेविएशन। तो अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो देखो क्या होगा, तो ये मैंने तुमको लिखा रखा है सारे, इसलिए देखो इस पे क्वेश्चन है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, ये गलत है। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 यानी ये क्या है, सही है। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होता है, तुम्हारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनना होता है। बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन द ए एंड बी बी, गलत बात है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। तो ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द ए एंड बी बी, यानी डी भी तुम्हारा क्या है, सही। यानी इनका आंसर क्या है, बी एंड डी। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन व्हेन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नैप्थलीन इज एडेड टू द बेंजीन। तो बताओ उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे तुमको पता है नैप्थलीन क्या होता है, सॉलिड होता है, तुमको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। नैप्थलीन क्या होता है, सॉलिड होता है। बेंजीन तुम्हारा क्या होता है, मान लो इसका कुछ भी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नैप्थलीन तुम सॉलिड ऐड करोगे, तो जब भी कोई भी तुम सॉलिड ऐड करते हो तो क्या होता है, व्हेन द सॉलिड एडेड इन द लिक्विड क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तुमको मैं पार्ट 3 में करा चुका हूँ। तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज कर गया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाता है, घट जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी अभी हम आगे देखेंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तुमको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो मेरा अगला एग्जांपल है आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखो पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन कौन से होते हैं, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तुम्हारा डी ऑप्शन, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का CS2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, तुम्हारा डी आंसर होगा। अगर तुमको याद होगा तो तुम पढ़ से आगे मरोगे। तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ तुम्हारा क्या है, एसीटोन है, यहाँ तुम्हारा क्या है, एनिलीन है, ठीक है। देखो एनिलीन में खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एसीटोन में क्या होगा, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से नहीं हो रही होगी, मगर तुम दोनों को ऐड करोगे तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो तुम्हारी पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, वो तुम्हारा इसका मान लो एन होगा, इसी का एच होगा, मतलब एन के पास वाला, ठीक है। इसके प्रोटॉन इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में, इसका एच होगा और इसका तुम्हारा ओ होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एच होगा, इसका ओ होगा, तो जो ओ एच वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, और कम होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं।
ये तुम्हारा बादल स्ट्रॉन्गर होगी, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब लॉज देखो, अगर देखा तो तुमको, अगर तुम सोचो कि एनसीईआरटी में दिया नहीं बट पूछ क्यों लिया, तो ध्यान दे देखो, तो उसने एक एग्जांपल तो एनसीईआरटी वाला दे दिया, आंसर तो वही था, तो तुमको आंसर पता होगा तो तुमको ये पता हो चाहे ना पता हो, तुमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ ताकि तुमको हेल्प करेगा। मान लो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे दे तुमको एनसीईआरटी का हुआ ही नहीं बिल्कुल, तो ये भी तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी का है, तो नेगेटिव डेविएशन होता है, यानी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर देखोगे ऑप्शन बी, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, नहीं होगा आंसर, तुम्हारा आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि तुम्हारा ये भी तुम्हारा क्या है, प्रॉपर एनसीईआरटी में गिवन है, तो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन था। आगे है, इफ द लिक्विड ए एंड बी फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन, बताओ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, जीरो। तुमको मैंने बताया कि एंट्रोपी हमेशा क्या करती है, हमेशा इंक्रीज करती है, एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये गलत हो गया। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, जीरो, गलत बात। फ्री मिक्सिंग क्या होती है, हमेशा क्या होती है, निगेटिव, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फ्री एनर्जी एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये तो दोनों को मिक्स कर दिया बस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, अब सही बोला। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। डेल के लिए मैंने लिखवा रखा है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। तो तुम देख सकते हो, तुम्हारा जो मैंने ये लिखवाया है ना, ये जो चार लिखवाए हैं, इस पे तुम्हारे दो बार PQ आ चुके हैं। ठीक है, देखो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अब प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम फॉर द फूड, ऐसा क्यों होता है। तो प्रेशर कुकर क्यों रिड्यूस कर देता है तुम्हारे कुकिंग टाइम को, तो क्या होता है, जब प्रेशर कुकर में अंदर क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। अब अंदर हो जाता है हाई प्रेशर। ठीक है, अंदर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ से कोई भी गैस हम निकलने नहीं देते हैं, क्या होता है, एकदम ब्लॉक्ड होता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा वाटर है। ठीक है, तो जब तक इसका वेपर प्रेशर इसके इक्वल नहीं होगा तब तक ये बॉईल नहीं करता है। बॉईल कब करता है, जब इसका वेपर प्रेशर इक्वल होता है। अब यहाँ तुमने ऊपर कर दिया बहुत ही हाई प्रेशर। अब अगर प्रेशर बहुत हाई होगा तो इसको रीच करने में क्या करेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाता है, तो क्या होता है, कोई भी चीज जल्दी पकती है। ठीक है, तो अब ध्यान रखोगे क्या, कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम तुम्हारे एक कंटेनर में रख दे जिसका तुम्हारा एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो। और अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट घटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे कंटेनर के अंदर रख दे जिसमें तुम्हारा क्या हो, एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत कम हो, मतलब अंदर क्या कर दे, प्रेशर डिक्रीज कर दे। अंदर का प्रेशर करते हैं हम 0.580 मान लो, उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में मोस्टली चीजें तुमको याद करने वाली थी, तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितने PQ थे, मैंने तुमको सारे करा दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा इसका जो पार्ट 5 होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके, अच्छे स्कोर कर सके जेईई मेंस में। तो गुड बाय, टेक केयर।